पीयूष वॉन्डर। और आज मैं एक्चुअली में लेके आया हूँ वीडियो। 15 अगस्त आ रहा है, तो ये वीडियो है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। ठीक है, एक हम लोगों का जो सबसे मेन चीज है, जो तिरंगा झंडा है जिसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में एक कोड दिया गया था 2002 में। उसके बारे में है कि हम लोग जो झंडे लगाते हैं, फहराते हैं, बहुत अच्छी बात है कि सब लोग बहुत मन से बनाते हैं, और बनाना भी चाहिए भाई, क्योंकि हम लोग आजाद हुए थे 15 अगस्त को 1947 को। बट अभी क्या हो रहा है ना कि लोग झंडे लगा करके एक्चुअली में भूल जाते हैं, उसको टेक केयर नहीं करते हैं अच्छे से। कोई झंडे फट रहे हैं या फिर कहीं पे नीचे गिर रहे हैं जमीन में। ठीक है, आप देखते होंगे इस समय, सभी लोग देख रहे होंगे कि आपको एकदम से झंडे दिखने लग रहे होंगे। सब ट्रैफिक सिग्नल्स पे हो गए या फिर किसी चौराहे पे हो गए, एकदम से फ्लरिश हो जाते हैं। ठीक है, आप झंडे लो, बहुत अच्छी चीज है, सबको लेना चाहिए यार, क्योंकि वो हम लोगों का देश है यार, हम लोग यहाँ रहते हैं। इस हवा और इस मिट्टी से हम लोगों का अलग ही रिश्ता है एक तरीके से। बट यार उसको प्रोक्योर करना, प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। एक अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हो इस देश के, तो फिर आपको उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। एक ये छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो मैं बता रहा हूँ, कि कहीं पे भी आप देखें कि झंडा अगर ऐसे फहरा हुआ है जो कि फटा है या फिर नीचे जमीन पे, तो प्लीज उसको रख लें अपने पास, है ना, और उसको अच्छे से ले जा करके प्रॉपरली उसका सम्मान करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सबके लिए। ठीक है, और ये एक बहुत छोटी सी चीज है यार, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं यार। देश की आजादी में हम लोगों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, पर इसमें तो इसको कैरी फॉरवर्ड करने में तो हम लोग कर सकते हैं ना। तो बस ये मेरी आप लोगों से अपील है। ठीक है, पर मैं इसके साथ ही थोड़ा सा बता भी देता हूँ ये फ्लैग कोड क्या होता है। ये थोड़ी सी प्रिपरेशन में लोगों के अगर काम आ जाए, यूपीएससी या जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा, रिसर्च करी, तो मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा, है ना, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा सबको। तो ये 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। मेनली ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, जो न्यू दिल्ली में है हम लोगों का। तो ये गृह मंत्रालय के अंदर में आता है ये सारा, इसको प्रोक्योर करना और ध्यान रखना। ये सिंबल ऑफ एक नेशनल प्राइड है हम लोगों का। आर्म फोर्सेस ने अपनी भाई जी जान लगाई है, और अभी भी सरहद पे लगे रहते हैं। उन सबको सलाम है जो भी लगे रहते हैं यार, जो भी मतलब इतनी मेहनत करते हैं ताकि हम लोग शांति से पीसफुली सो पाते हैं। ठीक है, रात में आप सोते तो हो, बोलते हो कि भाई नींद नहीं आ रही है, लोग मोबाइल फोन में बिजी रहते हैं, पर अगर सुकून से सो पाते हो ना कोई कहीं पे भी, तो वो सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से। तो जितने भी मेरे भाई बंधु हैं जो आर्मी में काम कर रहे हैं, एयरफोर्स में है, नेवी में है, कोस्ट गार्ड में, किसी भी तरीके की सर्विस है, उन सबको कंटूरिया कंटाप की तरफ से सलाम है। आप लोगों को बहुत अच्छा, आप लोग काम कर रहे हो, है ना। और हम लोगों का भी मतलब सारी चीजें रहती हैं, आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग भी, कि कैसे सेक्रीफाइस, त्याग क्या चीज होती है, ये आप लोगों से सीखने की चीज है। और इसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं, तो इसमें अवेयरनेस जो है ना, ना सिर्फ पीपल में, मतलब लोगों में भी नहीं है, और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी नहीं है, वहां पे भी रहता है। अभी मेरे फ्रेंड ने, जो सनातन सरोकार है, मैं टैग कर दूंगा, ठीक है, उसने एक इवेंट किया था उन्नाव में। तो मतलब मैंने देखा कि भाई जो जिला अधिकारी हैं, समझ लो, मतलब उनके सामने ऐसा पड़ा हुआ था फ्लैग। तो मतलब आप यार डीएम हो और जिले के, और आप मतलब ऐसा कैसे कर सकते हो, और डेली आप निकल रहे हो वहां से, ऐसा तो नहीं है। पर मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे काम रहते हैं, सब बिजी रहते हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें वो हो जाती है, इसीलिए तो हम लोग काम करते हैं, मेरे दोस्त काम कर रहा है, तो हम लोग हेल्प करते हैं। बट ऐसा आपको कहीं देखने को मिलता है तो यार तिरंगा झंडा हम लोग उसको फहराते हैं जैसे, तो उसी से सम्मान सा रखना भी चाहिए हम लोगों को। तो ये गवर्नमेंट एजेंसीज में भी हो रहा है। तो इसमें 3 पार्ट दिए, मेनली वहां पे 3 पार्ट हैं। तो पार्ट 1 जो है वो एक तरीके से वो कोड कंटेन करता है जनरल डिस्क्रिप्शन नेशनल फ्लैग के बारे में, कि नेशनल फ्लैग कैसा है, क्या उसकी हाइट, लेंथ, ब्रेथ होनी चाहिए, जो कलर्स हैं वो कैसे, केसरी होता है, हम लोगों का ग्रीन होता है, बीच में व्हाइट होता है, और अशोक चक्रा होता है जिसमें 24 वो होते हैं, अपनी जो डंडियां हैं बीच में जो लाइन रहती है। तो ये एक बेसिक सी चीज मैंने बता दी, पर और टेक्निकल चीजें हैं उसके अंदर बहुत अच्छे से। पूरा वो पीडीएफ है, आप चाहो तो डाउनलोड कर लेना गूगल कर, नहीं तो मैं ये इसमें अटैच कर दूंगा। फिर जो दूसरा पार्ट है उसमें ये है कि डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग बाय द मेंबर्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट, मतलब जितने भी ये लोगों से रिलेटेड है, वो पार्ट 2 में उन लोगों ने दिया है कि कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। तीसरा जो पार्ट है वो है डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसीज। तो जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं हम लोगों की, जो इन्वॉल्व रहती हैं, चाहे जैसी कोई भी हो, एजेंसीज हो, उन सबका ये वहां पे पार्ट 3 में कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया है। ठीक है, और क्या रहता है मेनली, अशोका चक्र जो है हम लोगों का नेवी ब्लू कलर में रहता है, और उसमें 24 इक्वली स्पेस रहेगा उसमें, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, पूरे टाइम चलते रहो। इसके पीछे ये है कि एक तरीके से निरंतरता वाली बात है यहाँ पे। और फिर इसमें कुछ एक्ट्स भी थे, है ना। तो इसमें 2 एक्ट एक्चुअली में बने थे। एक 1950 में बना था जिसको बोलते हैं प्रोविजन ऑफ इम्बेलेंस एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट,
ठीक है, ये 1950 में बना था। नंबर 12 इसमें एक सेक्शन होगा जिसके अंदर ये एक्ट के बारे में, नेशनल कोड ऑफ फ्लैग के बारे में बताया गया था। और दूसरा 1971 में बना है, वो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट है, उसमें सेक्शन 69 है, वो था। तो इन दो एक्ट को कंबाइन करके इन लोगों ने 2002 में क्या बोलते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया दे दिया। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, और अगर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को। और हम लोगों का ये एक कर्तव्य बनता है देश का कि हम लोग इसको जितना फैला सकें ताकि लोग अवेयर रहें और झंडे का हम लोग सम्मान कर सकें अच्छे से। और यार लोग देख तो रहे हैं वीडियोस मेरे काफी, और 70% लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना यार, है ना। और ज्यादा कैरी मिनाती बोलता है कि वो सब्सक्राइब बटन क्लिक हो जाना चाहिए, चाहे आप लात से मारो या हाथ से मारो, फेंक के मारो, कुछ भी, पर वो क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।